हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और अब मैं शायद अपने चैनल का नाम रखने वाली हूँ और शायद इसी वीडियो में रख दूँ। तो प्लीज़ देखते रहना मेरे वीडियो देखते रहना, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना। मुझे आप सभी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कमेंट मेरे पिछले वीडियोस पे आ रहे हैं कि आप कंचन को भी कहो, उसके यहाँ से भी कोई नहीं देखने आया है, सिर्फ प्रीति को ही कह रहे हो। भाई प्रीति को इसलिए कह रही थी कि प्रीति उसकी पत्नी है, तो पत्नी की तो कोई वो नहीं कर सकता है। और मैंने आप अंकुश के पिछला जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन जो है कंचन के पति भी उनके अंकुश के पास ही थे, उन्होंने सब कुछ कराया है, हॉस्पिटल वगैरह लेके गए हैं। तो उनके पति ही लेके गए हैं कंचन के। और आज का भी अंकुश का व्लॉग देख लें जाकर कि उनके परिवार से सभी लोग आए हुए हैं देखने के लिए उसको। भाई प्रीति को इसलिए कह रहे थे हम कि प्रीति उसकी पत्नी है, अब नहीं कह रहे। और अब आप लोग अपनी उस प्रीति से कहो कि वो टॉन्टिंग वे में उसके खिलाफ बातें करना बंद करे। अब उसकी मदर को मेंटली टॉर्चर करना बंद करे। उन्हें ये सिखाना बंद करे कि एक अच्छी सास कैसी होनी चाहिए, कैसे जो है बेटी को बहू मानना चाहिए। अरे बहू जब बेटी बनना चाहती है ना, तो बेटी जैसे वो बर्ताव भी करती है अपनी सास के साथ। ये नहीं होता कि सास ही कर रही है। सास ने कितना बना कर खिलाया है उसको बिठा कर पलंग पर। बच्चा जब पेट में था तब भी कितनी उन लोगों ने इसकी केयर की है, और ये तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। ये तुम लोग जो है देखते ही नहीं हो। तुम्हें ये दिखाई देता है प्रीति ने 9 महीने काम किया। अरे तो बीमार थोड़ी थी, बच्चा ही तो पेट में था। ये थोड़ी था कि बीमार हो गई थी, खाट पकड़ ली थी उसने जो खाट बैठी रहती। तो इसलिए जो उसे काम नहीं करना चाहिए था। हर औरत करती है 9 महीने तक काम, अपने घर का काम करना कौन छोड़ देता है 9 महीने तक। तो ये तो चीज़ें तुम लोग गलत ही सिखा रहे हो ना उसको। जो भी सिखा रहे हो, तुम्हारे जैसे जो इनके चमचे बनते हैं, जो चिल्लम चाट कहते हैं जिनको, तो वो क्या सिखा रहे हो तुम लोग उसको कि हाँ ऐसे ही रहो, यहीं रहो, अब जाना ही मत, है ना। तो ये तो गलत चीज़ें सिखा रहे हो। उसका अपना घर बनाए बैठे हो, या फिर तुम लोग भी अपना घर तोड़े बैठे हो। या जो बड़ी उम्र की औरतें उसको सिखा रही हैं, उन्होंने भी अपनी बेटियों को घर ऐसे ही बर्बाद करे हुए हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि जो खुद ऐसी होती है ना लड़कियां, वही इस तरह के काम करने वाली लड़कियों का पक्ष लेती हैं। उन्हें सही चीज़ सीखने ही नहीं देती, घुसने नहीं देती उनके दिमाग में सही चीज़ें। तो भाई अगर अपने भी घर तोड़े बैठी हो तो कम से कम उसका घर बस जाने दो। ये गलत चीज़ें मत सिखाओ उसको। वैसे तो वो खुद में ही बहुत सीधी नहीं है, और वो ये भी देख ले कि उसकी बहन किस तरह से अपने सास के साथ उसका व्यवहार अच्छा है, जो उसकी सास का कंपेयर अपनी सास से कर रही थी। तो अपनी सास का भी तो अपनी बहन का भी तो व्यवहार देख ले कि वो उसका बहन का व्यवहार कितना अच्छा अपनी सास के प्रति। कभी अपने पति की बुराई करती हुई दिखाई देती है वो। और इसने तो पूरे सोशल मीडिया पर अपने पति को बदनाम करके रखा हुआ है। किस तरह से बैठ के लाइव किए थे पूरे परिवार के खिलाफ। इस तरह से कोई बहू कर सकती है? ऐसी बहू फिर यूँ कहे कि मुझे बेटी मानो। बेटियां अपने घर की धज्जियां उड़ाती हैं सोशल मीडिया पर बैठकर। तो ऐसी बहू अगर ये कहे कि भाई मुझे बेटी मानो, तो खुद के ऊपर ही शर्म आ जानी चाहिए। कौन बेटी मानेगा ऐसी बहू को, जो सारे घर की इज्जत को नीलाम करे सोशल मीडिया पर बैठकर? पहले बेटी वाले काम तो करो। बेटियां वो होती हैं जो अपने घर में जो है नमक से भी रोटी खा लें, तो बाहर जाके ये कहेंगी कि आज तो मैंने जो है मेरे घर में 4 सब्जी बनी, मैंने 4 सब्जियों से रोटी खाई है। तुमने बड़ी उनके घर की इज्जत रखी है, जो तुम ये बेटी बनने के वो शिकायत करती हो कि मुझे बेटी नहीं माना। कितने टाइम रही तुम्हारी प्रीति वहाँ? कितने टाइम रही? कितने टाइम जो है उसने जो है सुख से रहने दिया उसे? पहले भाग के आ गई, फिर मना के ले गया वो। तो इसने सोचा कि फिर से जो है मेरे साथ वही होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आदमी कुछ भी अपने आप खुद भी बदतमीजी कर ले और फिर ये सोचे कि सामने वाला तो माफ़ी करता रहेगा, सामने वाला तो मेरी तलवे ही चाटता रहेगा। ये सोच रखा है क्या? तो ये तो गलत बात है।
सिखाओ अपनी उस प्रीति को, ये सिखाओ कि अब तू अलग हो गई है ना, अब तू यहाँ ही रहे, और ये भी अब अपने वीडियोज़ में उसका जिक्र भी मत करा कर, उससे जुड़े हुए टाइटल भी ना डाला कर। खुद उसको जो है ये ताने मारती थी कि मेरी वजह से तेरा चैनल चला है। अब खुद क्या कर रही है? उसी के बेटे का मुंह दिखा दिखा कर पैसे कमा रही है ना, उसी से जुड़े हुए टाइटल डालती है। वो अगर इसका नाम ले ले तो तुम लोग उसकी जो है जान खा जाते हो कि प्रीति का नाम लेके पैसे कमा रहा है ना। इतना चालाक इंसान है। अब ये कहते हो ना तुम लोग कि उसको बुला लेना चाहिए था, उसे आना चाहिए था इसको लेने के लिए, उसकी मदर को आना चाहिए था ऐसे टाइम में अपनी बहू को लेने के लिए। अगर वो ऐसे समय में आ जाते ना, तुम्हारे जैसे लोग उनको रोटी खाना भी मुश्किल कर लेते हैं उनके घर में। वहाँ जा जाकर रोज़ लिख लिख कर आते कि जो है देखा, अब मौका पड़ा तो, अब अपना मतलब पड़ा तो गए ना उसके पैर पकड़ने, अब तो मना के ले आई उसकी माँ। यही कहते तुम्हारे जैसे लोग। तो ऐसे बुरे समय में तो वो बिल्कुल नहीं लेकर आने के अपने आप। ये तो इसकी इंसानियत कहती थी कि भाई इस समय बहुत बुरा समय है, तो इस समय मुझे उनके मनाने आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वो ऐसे समय में ये कहलवाने के लिए आते तुम लोगों से कि मतलब पड़ा तो आके मनाने आ गई उसकी माँ। देखा, अब सेवा करानी थी तो आ गई उसकी माँ, ये कहना चाहते थे ना तुम। तो तुम्हारे जैसे लोगों का मुंह तो कोई किसी भी तरह से बंद नहीं करा सकता। इस तरह से बोलते रहोगे। जो लोग अपनी बेटियों के घर बिगाड़े बैठे हैं ना, वही लोग इस तरह की शिक्षा देते हैं लड़कियों को। ना अपनी बेटियों के घर बसने देते हैं, ना समाज में कोई सामने तुम्हारी आंखों के आगे कोई और लड़की अपना घर बिगाड़ रही है तो उसको कोई अच्छी सलाह देते हो। यही सलाह देते हो, अब मत जाना उसके घर, वो बहुत ख़राब इंसान है, वो बहुत बुरा इंसान है। ऐसी तो तुम लोगों की हाय पड़ गई ना उसकी गाड़ी पर भी, कि गाड़ी ही टूट गई। तो तुम अपनी प्रीति के चैनल पर रहो, उसके चैनल पर भी मत जाया करो उसको गलत कमेंट करने के लिए। चैन से रहने दो, उसको ठीक हो जाने दो, उसको रिकवर हो जाने दो। तुम्हारी दीदी इतने उसको जो है टॉन्ट कस रही है यहाँ बैठी बैठी, ये नहीं सोच रही कि वो इस समय कितना बीमार है। इस समय उसको जो है कम से कम कौन कह रहा है सेवा करने जाए, लेकिन मुंह तो बंद रखे अपना। मतलब इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए इंसान में कि जो है सामने कोई अगर हमारे सामने किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हम इस समय अपने आप को रोक लें। इस समय खुद को जो है किसी के ऊपर टॉन्ट करने से ये समय सही नहीं है टॉन्ट करने के लिए। सुधारो तो खुद को सुधारो। ऐसे समय में भी तुम लोग उसको इतने गलत कमेंट करके आते हो। मत जाओ ना उसके चैनल पर, ना तुम जाओ ना तुम्हारी दीदी जाए, जो ये बोलती थी कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं उस फैमिली से, और फिर उसके चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। ये तो दोगलापन हो गया कि नोटिफिकेशन तो तभी आता है ना जब जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। तो क्या देखते रहते हो कि वो कितनी जो है वो उसका चैनल ग्रोथ कर रहा है, इस पर नज़र रहती है। मतलब अगर ख़त्म हो गया है अब उससे तो यही पता चल रहा है ना कि तुम लोग बिल्कुल, तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह नहीं है, तुम्हारी दीदी के दिल में। तो फिर और ही चीज़ों के लिए क्यों मतलब रखती है? क्यों उसके चैनल पर बार बार जाना है? क्यों उसको जो है टोंटबाजी करनी है उसके लिए? मतलब ख़त्म है तो हर तरह से ख़त्म होना चाहिए, ना नफरत का रिश्ता हो ना प्यार का रिश्ता हो, तो पूरी तरह से ख़त्म कर दो रिश्ता। जैसे तुम लोगों की मिलनसार दीदी ने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया अपने मामा के घर वालों से। मामा मामी मौसी के बच्चे, इनके जो कज़न ब्रदर थे, सब सौरभ भैया आते रहते थे ना इनके यहाँ। इन्होंने सिर्फ इसलिए आपकी मिलनसार दीदी ने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया कि उन्होंने व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए थे। इतनी मिलनसार हैं ये, किसी को खाते कमाते नहीं देख सकती, इतनी इनके अंदर जलन भरी पड़ी है। और जो ये कहती है हमारे यहाँ सब आते जाते रहते हैं, हम तो बहुत मिलनसार लोग हैं। कौन आता है? वो तुम्हारी चाची आती है बस। हमारे यहाँ चाची को माँ की तरह सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ चाची से अपना झाड़ू पोछा नहीं करवाया जाता, नौकर नहीं बनाते हमारे यहाँ चाची को। यार हद कर रखी है इनके जो ये क्या बोलते हैं उनको, चिल्लम चाट। इस तरह से कमेंट कर करके जाते हैं। वो तो अच्छा है कि इनकी जो दीदी हैं उन्होंने इनको कहीं बोलने लायक रखा ही नहीं है, फिर भी बोलते हैं आकर, पता नहीं कौन सा मुँह लेकर। अगर वो चली जाती ना अंकुश के घर तो फिर बिना उसके बुलाए तो पता नहीं ये
क्या करते, है ना, कितना जयकारे लगाते उसके। और जब उसने इतना मतलब बुरा व्यवहार करके दिखाया तब भी इन लोगों को अक्ल नहीं आती, तब भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि बस अगर किसी को बुरा बताना है तो उसको बताओ। और फिर ये कहते हैं कि हम तो दोनों को बराबर रखते हैं। चलिए अब आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।